ये इतने से हाइट से इस तरह से गिर भी जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों कि -10 टेम्परेचर इसका हो चुका है। तो दोस्तों एसी फ्रिज के सभी टेक्नीशियन और अप्लायंसेस को रिपेयरिंग करने वाले सभी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन के लिए आप सभी के लिए आया है क्लैम्प मीटर का बाप। ये है केविट्स कंपनी का डिजिटल क्लैम्प मीटर और इस एक क्लैम्प मीटर के अंदर आप उसका एम्पियर चेक कर सकते हो, डीसी वोल्टेज का एम्पियर चेक कर सकते हो, सभी कंपोनेंट को आराम से चेक कर सकते हो, कैपेसिटर वगैरह भी चेक कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इसी क्लैम्प मीटर के जरिए एसी फ्रिज के टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हो, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप बिना किसी वायर को छिले इसी के जरिए उसका वोल्टेज चेक कर सकते हो कि उसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक ही क्लैम्प मीटर के अंदर सारी खूबियां है। बिना स्किप करे वीडियो को देखिए, सारा डेमो देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से या इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और आपको मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो मुझे स्पॉन्सर हुआ है, इसके लिए मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। इसे मैंने इस्तेमाल किया, उसके 8 दिन के बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूं। तो चलो मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, बिना स्किप करे देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप इसे अमेजोन से खरीदेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका बॉक्स मिलेगा और जब आप इसे खोलेंगे तो आपको मिलती है एक मैनुअल बुक जिसमें आपको ये दे रखा है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूँ और कुछ कंपोनेंट चेक करके बताऊंगा कि इसमें ये एक्चुअली वैल्यू निकालता है या नहीं निकालता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बैग मिलता है और इसके बाद ये डब्बा खाली। इसे खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये देखिए ये है हमारा मेन जो चीज है डिजिटल क्लैम्प मीटर और उसके बाद में यहाँ पे कुछ वायर मिलती है जो कि टेस्टिंग करने के लिए है और ये एक एक्स्ट्रा वायर है। ये बहुत खास चीज है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और उसके बाद ये बैग देखेंगे तो बैग काफी अच्छा है और बैग की जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। नॉर्मली क्लैम्प मीटर के साथ में जो बैग आता है बिल्कुल पतला सा आता है और वो फट जाता है या चेन खराब हो जाती है, लेकिन ये बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए और इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक पॉकेट है और यहाँ पे वायर अटकाने के लिए स्ट्रिप दे रखी है और बिल्कुल छोटा सा बैग है। ये टेम्परेचर चेक करने की केबल है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर चेक करते हैं। और ये वाली केबल है माइनस और प्लस जो कि रेड और ब्लैक में हमें मिलती है और ये है हमारा मेन डिवाइस। और अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी है और इसकी जो बॉडी है बिल्कुल ऐसे रफ एंड टफ बॉडी है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत ही प्रभावित किया बिल्ड क्वालिटी ने। मेरे पास में एक HTC कंपनी का है जो आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, उसके मुकाबले में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन ये काफी छोटा सा है। ये देखिए ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल के मुकाबले में ये देखिए कितना छोटा है। खाली ये 1 इंच बड़ा है यहाँ से, बाकी ये कम से कम 6.5-7 इंच के आसपास का ही है। और ये आपके जेब में आराम से आ जाएगा, जबकि हम इतना बड़ा ये मोबाइल जेब में रख लेते हैं तो मोबाइल से तो सिर्फ ये 1-1.5 इंच बड़ा ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ में सेल नहीं आते हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो मेरे पास में ये डूरो सेल है, ये मैं पहले इसमें डाल देता हूँ। इस तरह के आप कोई भी सेल इसमें डाल सकते हैं। ये हमने इसमें लगा दिया और ये हमारा जो है क्लैम्प मीटर यहाँ से इसे यूं जब घुमाएंगे, अभी ऑफ है, जब हम इसे यूं घुमाएंगे तो ये हमारा क्लैम्प मीटर यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये जो पहला फीचर्स है ये है दोनों एम्पियर चेक करने के। ये है 600 एम्पियर और ये है 60 एम्पियर तक चेक करने का। और एम्पियर हम यहाँ पे 2 तरीके के एम्पियर चेक कर सकते हैं। एक तो हमारा है डीसी एम्पियर, जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा एसी एम्पियर। तो 2 एम्पियर हम इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बटन दे रखा है बीच में मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के बटन पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे मैक्सिमम लिखा हुआ आ गया। तो इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम एम्पियर है वो आएगा, अप डाउन नहीं होगा। और जब मिनिमम करेंगे तो मिनिमम एम्पियर में क्या है कि थोड़ा सा अप डाउन होता है जब हम एम्पियर चेक करते हैं। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिए रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो चलो एम्पियर चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये इंडक्शन लगा दिया है और ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिया है। ये है न्यूट्रल, ये है फेस और मैं इसे करता हूँ यहाँ से चालू। अब इसका हम चेक करेंगे एम्पियर। ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, अगर आप इसे चालू छोड़ देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इसे एम्पियर सेलेक्ट करता हूँ। तो हमें यहाँ पे किसी भी एक वायर में इसे लगा लेना है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एम्पियर 5.5 आ रहे हैं, पानी हमारा उबलने लग गया। और यहाँ पे देखिए और हमारे इस मीटर में भी 5.54-55 के आसपास आ रहे हैं। तो ये इधर वैरी करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक्यूरेट हमारे इसमें भी देखिए एक्यूरेट एम्पियर आ रहा है, 5.4 हो गया। तो ये अप डाउन होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमारे पास में डीसी एम्पियर चेक करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे मैं आपको डीसी एम्पियर चेक करके दिखाऊं, लेकिन इससे डीसी एम्पियर चेक होता है। लेकिन जब भी हम कोई वीडियो में ऐसा कोई काम कर रहे होंगे डीसी वोल्टेज पे तो आपको ये मीटर देखने को मिलेगा, उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे पास में आ चुका है तो इसी को मैं अब इस्तेमाल ज्यादा करूंगा। और ये वाला जो ऑप्शन है ये है हमारे वोल्टेज चेक करने का, जिसमें एसी और डीसी वोल्टेज है। हमें डीसी वोल्टेज अभी दिखा रहा है, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा एसी
AC वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन है हमारी फ्रीक्वेंसी का, जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो वाला ऑप्शन है। और इसे दबाने के बाद में एक और परसेंटेज वगैरह भी आ जाता है, सिंबल बना हुआ है यहाँ पे देखिए। लेकिन ये किस चीज का है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो चीजें मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से और क्लैम्प मीटर से, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी कई सारी चीजें जो है आप में से कई सारे दोस्तों को पता होगी, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में है ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आप कंपोनेंट चेक कर सकते हो, डायोड चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, कैपेसिटर चेक कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन इसी ऑप्शन के ऊपर है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें ये लीड लगानी है। लीड ध्यान रखिए कि जहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है वहां पे आपको ब्लैक लगानी है और दूसरी तरफ हमें रेड लगानी है। अब ये दोनों प्रोब को ऐसे पकड़ेंगे तो ये देखिए ये कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूटी वाला ऑप्शन है। और जब हम ये दूसरी बार और क्लिक करेंगे तो अब ये है MFD का, जिसमें हम कैपेसिटर चेक करते हैं। तो मेरे पास में ये दो कैपेसिटर है, ये देखिए ये है 3.15 का जिसे हम 3.25 MFD भी बोलते हैं, और ये है 2.5 का जिसे हम 2.5 MFD भी बोलते हैं। तो चलो मैं इनको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर चेक करके दिखा रहा हूँ, और इसके ये प्रोब के आगे के मैं ये नीडल निकाल देता हूँ। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई कंपोनेंट चेक करते हो तो आप एक जगह पे हाथ लगा सकते हो, दूसरी जगह पे मत लगाना, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे शरीर की एनर्जी भी उसके अंदर आ जाती है। 2.647 ये इसका रिजल्ट आ रहा है। देखिए मैंने इसे होल्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट के ये दो डिजिट है, अगर इसे आप नहीं भी गिनोगे तो यहाँ पे देखिए 2.6 MFD का है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नया कैपेसिटर है, इसलिए आपकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा दिखाएगा। और ये जो 3.25 का कैपेसिटर है इसमें भी हमें वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा दिखाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 3.262। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट के दो अंक गिनने की जरूरत नहीं है, तो ये लगभग 3.25 के आसपास ही है। अब इसके बाद में हम दोबारा से इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये डायोड चेक करने का ऑप्शन आता है। तो चलो मैं डायोड चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में डायोड है 4007 का, जिसका सिल्वर पॉइंट होता है वो माइनस का होता है, और इधर का ब्लैक वाला पूरा पॉइंट होता है वो होता है प्लस का। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये सिल्वर पॉइंट की तरफ हम माइनस पे पकड़ लेते हैं, और इधर हम लगाते हैं ये वाली प्रोब को, और इसमें वोल्टेज आ रहा है 611 के आसपास, ऐसा दिखा रहा है इसमें। तो इसे बिल्कुल सही माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4007 का है तो 4007 क्यों नहीं आ रहे, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू शो करता है कि कितने वैल्यू का है, और इसमें अभी जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि 600 से 700 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। और जब हम इसे पलटा देंगे इस तरह से तो हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, तो ये सही माना जाता है। अगर दोनों तरफ हमें कोई ना कोई वैल्यू शो कर रही है अल्टी पल्टी करने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये डायोड खराब है। और भी कई चीजें हैं जो डायोड की तरह होती है, उन्हें भी हम इसी तरह से चेक करते हैं। तो अभी हम दोबारा से यहाँ पे एक प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे किलो ओम्स और मेगा ओम्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास में 2 रेजिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालता हूँ। गोल्डन है, फिर उसके बाद में ब्लैक, और फिर उसके बाद में ब्राउन। तो ये 10 ओम का है। अब देखते हैं कि ये 10 ओम दिखाता है या नहीं दिखाता हमें। तो इसे मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेता हूँ। अब इसमें आप रेजिस्टेंस को कैसे भी पकड़ेंगे तो चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसने जो है 9.9 ओम्स दिखा रहा है। आगे के 2 जीरो गिनने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आगे ये जो है 9.9 और थोड़ी सी वैल्यू कम ज्यादा भी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस तरह से हाथ लगाते हैं ना दोनों तरफ से, तो ये वैल्यू जो है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऊपर नीचे होती है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू दिखा रहा है रेजिस्टेंस की। अब हम ये वाले रेजिस्टेंस को भी सेट कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला है गोल्डन, इसमें गोल्डन सेट है। दूसरा है येलो कलर, फिर उसके बाद में है ब्लू कलर, और उसके बाद में है ग्रीन कलर। तो ये है हमारा 560 के ओम्स का। तो चलो देखते हैं कि 560 के ओम्स इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। 569 के आसपास आया है, तो इसकी कम ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये 569 वैल्यू इसमें दिखा रहा है, लेकिन हालांकि ये 560 का है। और देखिए कभी भी जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है, कम ज्यादा आती है। अब देखिए ये 569 के बिल्कुल पीछे की तरफ 0.4 लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट को अगर नहीं भी गिनोगे तो आपको आगे की वैल्यू पता चल जाएगी कि 560 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इसकी ये वैल्यू है। उसके बाद हम और एक बार इसे जब क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये वाले ऑप्शन में आप 2 तरीके से टेम्परेचर सेंस कर सकते हो, एक सेल्सियस वाला और एक है फ़ारेनहाइट वाला। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। अभी देखिए फ़ारेनहाइट के ऊपर है, जब मैं वापस ये बटन को प्रेस करूंगा तो अब सेल्सियस के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर टेम्परेचर कैसे बताता है। अगर आप ये वाली प्रोब को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे तो अभी हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है 17 का टेम्परेचर है, और वाकई बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरी घड़ी में अभी देखिए 17 सेल्सियस हो रहा है। इसे मैंने कोई सेट वेट नहीं किया है, पूरा 17 सेल्सियस है। और अभी जो टाइम हो रहा है 1:53 और 5 तारीख 1 महीना और 2023। ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। तो देखा आपने कि बिल्कुल एक्यूरेट इसने जो है टेम्परेचर बताया है। तो ये तो हो गया रूम का टेम्परेचर। ये इससे सिर्फ आपको रूम का टेम्परेचर बताएगा, आपके फ्रिज का टेम्परेचर नहीं बताएगा। उसके लिए हमें ये
लीड लगानी है। तो चलिए मैं लगाता हूँ। इस लीड को सेम कनेक्शन के ऊपर लगाना है, कॉमन के ऊपर आपको ब्लैक लगानी है और इस तरफ से आपको रेड लगाना है। अब ये चालू हो गया है और आप देखिए कि टेम्परेचर जो है आ गया है इसके ऊपर। अब देखिए थोड़ा सा 18 हो गया क्योंकि ये लीड थोड़ी सी गर्म है, इसलिए अगर ये आगे के टेम्परेचर वाली सुई को मैं अगर गर्म करूँ, ये देखिए मैं इसको इस तरह से मुट्ठी में पकड़ूं तो ये देखिए ये टेम्परेचर इसका बढ़ गया, 28 आ गया। और जैसे मैं इसे वापस छोड़ दूंगा तो देखिए वापस इसका टेम्परेचर 17 के आसपास आ जाएगा। ये देखिए कम हो रहा है टेम्परेचर। तो चलो अब मैं इसको फ्रिज में कैसे चेक करेंगे वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा घर का फ्रिज और इस घर के फ्रिज के अंदर हम ऊपर वाले साइड में फ्रीजर में इस सेंसर को लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे इंतजार करते हैं थोड़ा सा जब तक ये माइनस में नहीं चला जाता। तो हमारे फ्रिज का नॉर्मल जो माइनस टेम्परेचर होता है फ्रीजर के अंदर वो 20 तक होता है। तो हम 10 तक का इंतजार करेंगे, 20 होने का अगर इंतजार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों कि -10 टेम्परेचर इसका हो चुका है और ये आपके किसी भी एसी और फ्रिज के अंदर बड़े ही आराम से टेम्परेचर को सेंस करके भी बताएगा। तो आपने देखा फ्रिज में कैसे चेक किया। अब इसका हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है ये वाला NCV। इसके जरिए आप किसी भी वायर के अंदर बिना टच करे चेक कर सकते हैं कि उसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब कि इसमें सप्लाई है या नहीं है। अभी देखिए ये हमारा बोर्ड है, यहाँ से मैं इस बटन को प्रेस करके रखूंगा तो ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया और जैसे ही मैं वहाँ पे ले जाऊंगा वोल्टेज के पास, ये देखिए ये ऑरेंज लाइट हो गई और अब यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है और जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये हमारा वोल्टेज बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया। तो इसकी रेंज जो है वो काफी अच्छी है, काफी लंबी है, दूर तक आराम से जो है रेंज पकड़ लेता है। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारी बिजली की वायर है, इसमें इसे लगाता हूँ। ये देखिए अगर ये कहीं से ब्रेक हो रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ब्रेक है। ये है इसके अंदर के सारे फीचर्स। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता, जैसे कि अब ये लो जेड लिखा हुआ है यहाँ पे। लो जेड क्या है ये ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इसमें भी आपको एक DC लिखा हुआ दिखेगा और इसे वापस प्रेस करूंगा तो AC लिखा हुआ दिखेगा। तो इससे मैं जब इस्तेमाल करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स है ये केविट्स कंपनी के क्लैम्प मीटर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सारे फीचर्स समझ में आए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस आपको Amazon पे और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिलेगी 3800 रुपए के आसपास। देखिए अभी इसकी प्राइस ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स भी अच्छे हैं और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक की बॉडी बहुत ही टफ क्वालिटी है। अगर नॉर्मली अगर गिर भी जाएगा छोटी सी हाइट से, ये इतने से हाइट से इस तरह से गिर भी जाएगा तो भी ये आपका मल्टीमीटर जो है चलता रहेगा। तो इसलिए ये महंगा है। देखिए क्या होता है कि किसी चीज के अगर आप पैसे ज्यादा दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी आपको वैसी ही मिलती है, नॉर्मल क्वालिटी नहीं मिलती। तो ये इतना यूजफुल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे इसका डेमो पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक टूल आपको पसंद आया होगा तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी और जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपने को ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।